जनवरी 2005 में नासा ने एक मुनफरद मिशन खला में भेजा। इस मिशन का मकसद ये जानना था कि जमीन पर मौजूद पानी कहां से आया। ये मिशन, जिसे डीप इम्पैक्ट कहा जाता है, 26 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके एक दमदार सितारे कॉमेट के करीब पहुंचा। माहिरीन फल्कियात का मानना था कि सदियों पुराने कई राज इस दमदार सितारे के अंदर छुपे हैं। कायनात के वसिया व अरीज फैलाव में आज तक सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां इंसानी जिंदगी मुमकिन है, और वो है हमारी जमीन। ऐसा लगता है जैसे जमीन इंसानों के लिए ही बनी हो, क्योंकि यहाँ जिंदगी के तमाम बुनियादी अनासिर मौजूद हैं, पानी, खुराक और ऑक्सीजन। लेकिन ये जमीन हमेशा से मौजूद नहीं थी। तकरीबन 5 अरब साल पहले हमारी जमीन का कोई वजूद नहीं था। जहां आज जमीन और हमारा शमसी निजाम मौजूद है, वहां सिर्फ एक बड़ी गर्द व गुबार और गैसों से भरी हुई बादल नमा कहर मौजूद थी, जिसे मोलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये बादल दरअसल उन मर्दा सितारों की बाकियात से बने थे जो अपने ईंधन को जलाकर फट गए और उनकी राख कायनात में फैल गई। ये क्लाउड हमारी फजा के बादलों की तरह नहीं थे, बल्कि ये इतने बड़े थे कि रोशनी को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 100 साल लग जाते। इन्हीं बादलों में ज़रात एक दूसरे को अपनी कशिश सिकल के बायस खींचने लगे। बड़े ज़रात छोटे ज़रात को अपनी तरफ खींचते, टकराते और तवानाई खारिज करते। लाखों साल तक ये अमल जारी रहा और बिलाखिर एक अजीम शान आग का गोला वजूद में आया, जो आज हमारा सूरज है। बाकी बचा हुआ गरद व गुबार सूरज के गर्द घूमने लगा। उन्हीं ज़रात से सियारे, चांद और बाद इज़ां जिंदगी का आगाज हुआ। 1700 की दहाई में फलसफी इमैनुएल कांट और माहिर फल्कियात पियर सेमून ने पहली बार ये नजरिया पेश किया कि सितारे और सैयारे उन्हीं बादलों से जन्म लेते हैं। बाद के उद्वार में ताकतवर दूरबीनों ने उस बात को सच साबित किया। 2003 में खला बाज डान पिटेट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक तजर्बा किया। उन्होंने नमक के ज़रात खला में छोड़े, जो कुछ वक्त बाद कुदरती तौर पर एक दूसरे से जुड़ने लगे। उस तजुर्बे ने ये राज खोल दिया कि इब्तिदाई कायनात में भी ज़रात उसी तरह इकट्ठे हुए और बिलाखिर बड़े बड़े अजसाम बनने लगे, जो बाद में सैयारे बन गए। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन भी उन्हीं अजसाम के टकराव और मिलाप से वजूद में आई। इब्तिदा में जमीन एक दहकते हुए आग के गोले की मानंद थी, जिसका दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था। वक्त के साथ जमीन ठंडी हुई, लेकिन सूरज की खतरनाक शुआओं ने उसके वजूद को खतरे में डाल दिया। खुशकिस्मती से जमीन के अंदर पगले हुए लोहे ने एक ताकतवर मिकनातीसी फील्ड पैदा की, जिसने सूरज के तूफानों से जमीन का दिफा किया। जमीन की तारीख का सबसे बड़ा वाकया तब पेश आया जब एक मरीख के बराबर सयारा, जिसे थिया कहा जाता है, जमीन से टकरा गया। इस तसादुम से जमीन का एक हिस्सा टूटकर खला में फैल गया और रफ्ता रफ्ता जुड़कर हमारा चांद बना। इसी टकराव के नतीजे में जमीन का महवर भी 23.5 झुक गया, जिसकी बदौलत हमें मौसम मिले, बारिशें हुईं और जमीन जिंदगी के लिए ज्यादा मौजू बनी। चांद ने समंदरों में लहरें पैदा की, जिन्होंने बहरी हयात को जिंदा रखने के लिए ग़िज़ाई अज्जा फैलाए। लेकिन एक और मामला बाकी था, पानी कहाँ से आया। 2005 में डीप इम्पैक्ट मिशन ने दमदार सितारे टेम्पल 1 से टकराकर ये राज खोला कि उन सितारों में बर्फानी पानी मौजूद है,